जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया माटी। एक बार प्रेम से बोली राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा। काहे कि ई जौन कहानी इतनी बड़ा बाबा गोपालपुरिया जौन खिस्सा लेके आयल बने ना, ई धर्म से जुड़ल खिस्सा बा। आ एगो बहुत बड़ा मानल जानल कृष्णाश्रयी शाखा के जौन संत रहने, संत कवि कहली सूरदास जी महाराज, उनसे जुड़ल बा। मैंने सूरदास की सूर बनले के, आन्हर बनले के कहानी बा। सूरदास के बारे में बहुत कुछ कहल जाला। कुछ विद्वान लोग माने ला कि वो जन्म से अंधा रहने, तो कुछ लोग कह लो ना कालांतर में जाके बाद में जाके आन्हर भी नहीं। तो ई जौन कहानी बा ना, इहे कहता कि वो पहले आन्हर ना रहने, बाद में जाके आन्हर बने। एक चीज और सुनी, ई जौन कहानी बा ना बहुत मार्मिक बा। काहे कि ना एमे सूर की सूर बनने की पीछे के जौन कहानी बा ना, उ रउआ कहीं ना कहीं रुआ दी। और साथ ही एक कहानी में इहो देखावल बा कि कोने भगवान कृष्ण के उ दर्शन कैले रहने सूर बनने की बाद। सूरदास के कोने प्रेम जागल रहे कृष्ण के प्रति। तो हम जान तो कहानी हाँ ओकर पहले में एगो बात कही, जब हिंदी साहित्य बा न, तो हिंदी साहित्य के एगो मानल जानल आलोचक हमन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वो कहला बने कि सूर सूर तुलसी शशि। माने जो सूरदास जी बाने उनके वो हिंदी साहित्य जगत के सूर्य देव के उपमा देला बने, सूर्य कहला बने। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वो चंद्रमा के उपाधि दिला बने। खैर अब हमें पर ज़्यादा परिचर्चा न करत, अपनी बात पे आ जाता नहीं, अपनी कहानी पर आ जाता नहीं। तो वो बेटा की बात यह कि सूरदास जी जो रहने युवा रहने, आ रहने तो पंडित आदमी, तो एने ओने घूमे अपन, घूम के अपन गुजर बसर करें, हल्का फुल्का कथा उथा बाँचे। ज़्यादा मतलब कोनो बहुत बहुत पंडित ना रहने, हल्का फुल्का कथा उथा बाँचे, एने ओने कुछ भजन वजन हल्का फुल्का गा वो के अपन काम चलावे, कुछ मांग उंग के अपन दिनचर्या उनके बीते। लेकिन अब वो युवा रहने तो यहीं घूमत रहने, घूमत कहाँ रहने, वो जो घूमत रहने वो बेरा वो क्षेत्र रहे मथुरा वृंदावन ओनिए के कोनो गाँवन में वो घूमत रहने। अब देखी दोपहर के समय रहे, इनका प्यास लागल ना, तो बुझते बानी गाँव में वो बेरा जगह जगह इनार रहे, कुआं रहे। आजकल तो अब देखते बानी सब लोग इनार आ कुआं पात दिला बा, भर देता। अब लोग के लागता कि बस नलका से काम चली, वैसे भी आजकल लोग कीन के पानी पियल शुरू कर दिला बा। तो समय बदलेला, देखते बानी। तो का भइल कि वो बेरा गाँव के जौन मेहरारू कुल रहे कुल ना, अपन घुघुट का है कुल इनारे पर जाके पानी भरी के लेके चल जाऊँ कुल घर में। तो जब उनका प्यास लगा तो गांव में जब घूमत रहे तो वो इनारे पर जाके बैठे न, कहने के अबे कि वाई पानी भरे पिया दी। तो का भाई वही बेरा एगो मेहरारू निकलल, काफ़ी सुंदर रहे, खूबसूरत रहे और सांस्कारिक भी रहे। तो वो पानी भरे गईल, तो पानी जब निकलस तो देखलस कि ना पंडित जी टाइप के युवा ही पंडित जी बैठल बाने। तो इशारा में पूछा कि पंडित जी मतलब पानी पियब का? तो सूरदास जी कहने कि हाँ मैंने हम पानी पी आयल बानी, तो पानी पिया दी हमके। तो वो बेचारी जो गगरी से लागल अब सूरदास जी के पानी पियावे। सूरदास जी पानी कम पिए, हैंगा ऊपर करके ओकर चेहरवा के ज़्यादा देखे। अब देखिए युवा तो रहबे कहीं ने कहीं न कहीं काम वासना एक तरह से वो मोहित हो गई ने वो महिला के देख के। अब महिला काफ़ी खूबसूरत रहे, सुंदर रहे। अब देखिए पानी पियले के बाद फैन से उगा कर जो महिला रहे, मेहरारू रहे, वो फैन से ना गगरी से पानी निकलस, कपारे पर धैलस, अपनी घर की ओर बढ़ने लागल। अब देखिए सूरदास जी के पागलपन कहीं चाहे प्यार में आन्हर कहीं, जौन भी कहली, प्यार में आन्हर नहीं कह सकल जाला, लेकिन मतलब काम वासना में इनकर उनके इतना जागृत हो गए कि अब वो महिला के पीछे पीछे, उनका कुछ ना बुझा, पीछे पीछे होला ने। वो महिला के का पता कि के पीछे आवता के ना, वो बेचारी सीधे अपन पानी लेहलस आ सीधे अपनी घर की ओर। अब सूरदास जी ओकरे पीछे पीछे, पंडित जी पीछे पीछे। वो महिला तो अपनी घर में घुस गई। अब सूरदास जी घर में तो घुस नहीं सकत रहने। देखिए एगो एक पीछे एगो चीज देखी कि वो बेरा कहीं नहीं कि एकदम आन्हर हो गई लेने कोई पीछे, लेकिन एगो जो मर्यादा रहे ओके पालन करे के जाने वो बेरा के लोग अंदर ना घुसने, दुआरी पर जाके ओकरी बैठ गई ने। और वो अपन बेचारी सीधे अंदर गई, अंदर जाके अपनी काम उम में लग गई। ओकर जौन मर्द रहे वो खेते में काम कर गई रहे। तिजहरिया बुझी कि वो लौटल तो का रहा था कि एगो महात्मा टाइप के आदमी टीका उका लगौला बा, दुआरी पर बैठल बा। तो प्रणाम कैला से कुछ पूछले नहीं, सीधे घर में गए।
कहता जाके अपनी मने मलिकाइन से अपनी मेहरी से कहलस कि अरे द्वारा पर ना महात्मा जी बैठल बने यार, का जने कब से आगे बैठल बने, उनके कुछ पानी वानी पियौलू हो, उनके आतिथ्य सेवा कर रहा उनके, जो कहे कर भाई खियावा पियावा उनके। हम फेन से ज़्यादा नहीं खेते में, कहीं बहुत काम बा खेते में, तो तनी महाराज जी के महात्मा जी के जे भी अतिथि आयल बा द्वारा पर तनी ओकर सेवा कर दियो, जो कहे कर दो। यह कह के वो पानी वानी पिलस घर में, फेन वो निकल गए खत्ते की ओर। अब वो मेहरारू जौन रहे होकर वो फेन से हल्का सा घूंघट कान के घर में से निकल आके महात्मा जी से प्रणाम कर कि महात्मा जी गलती हो गई, हम ना जनने के हम द्वारा पाइल बनी, हम पानी रुआ के पिया के सीधे घर में आ गई। तो सूरदास जी कहने कोनो बात ना, तो कहा जाता है वो काम करी, हमार अब पतिदेव जी हमके आदेश दे के गई हैं, हमारो ये मतलब ये कर्तव्य बनता कि रौरा बताई रौर का सेवा कल जाओ, रौरा जौने कही वो हर तरह से रौरा हमारा अतिथि बानी, हम उ सेवा करब राउर, रौरा जवन कहब हमारा माने के बाबू माटी के। सूरदास के लागल कि साला हम तबे से इतना भाग दौड़ ये वो मैंने करतनी, मोहित होके इनकी पीछे आ गई नहीं। और ये बेचारी कैसन भी आगे का पति कह के गई बा कि महात्मा जी के हर तरह से सेवा करिए करी जवन कहें वो कर। तो उनका लागल कि अगर देखा अगर ये आँख ही ना रही तो हम इनके खूबसूरती ना देखले रहती, और खूबसूरती ना देखले रहती तो इनके पीछे मोहित ना भइल रहती, और मोहित ना भइल रहती तो एगो काम भक्त तरह इनकी द्वारा पर ना आयल रहती। और ये बेचारी कितना संस्कारिक बिया कि अतिथि देवो भव मानत कह दिया कि बताई महाराज जी का रौ सेवा करी, रौरा जौन कहीं हम लेके हाजिर हो जाए। तो कहल जाला कि सूरदास जी के वही बेरा ज्ञान हो गए, और कब केकरा कैसे ज्ञान हुई ये कहल ना जा सकेला। तो जब सूरदास जी के ज्ञान हो गए तो उनकी आँख से झरझर पानी लगल गिरे। तो कहलस कि ये महाराज रोवत कहे बानी, तो कहना ना ना प्रेम के आंसू और बात सुन के हमारी आंखी से झरझर पानी गिरता कि ऐसनो लोग बा कि हमारे जैसे दुष्ट आदमी के भी कदर करता। कहल ना 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 हमारे पतिदेव कहिए ना महाराज रौदा हमारा अतिथि बानी बताई रौदा जौवन कहब हम ये बेरा उ करब रौदा खातिर। अब देखी सूरदास जी बहुत सोचन उचनत कहने कहते काम ना करी रौदा तनी दूगो कहीं से सिरफल के कांट तो ठोके ना बताई चाहे लिया के हमके दे दी। अब चूंकि मेहराज जनलस कि कोनो कांटा के काम हो नहीं, सिरफल के बुझते भाई ना सिरफल के कांट होला ना, वो गई करी घरवा की बगलिया में एगो सिरफल के पेड़ रहे, उनमें से दूगो कांट तूर के ले आके सूरदास जी के दे दलस। ओकरा तो सूर रहने नहीं भाई। तो सूरदास जी का कहने आओ देखने न ताओ, आ कहने की आँख ना रही तो कितना निम्मन हमार जीवन रही, हम हे मने है मोहित तो ना भइल रहती ना, कामान धने तो ना भइल रहती ना। वो का कहने कि दोनों कांटा लेके अपने दोनों आँखी में मार लेने, और तब सूरदास जी सूरदास हो गए ना, कहें कि उनके आँखी के रोशनी खत्म हो गई। वो कई बार जो मेहरारू रहे बहुत घबराइल, कहे अरे महात्मा जी आप क्या कर रहनी, कहने कुछ ना कहनी प्रभु के मर्जी बा, प्रभु चाहत रहा कईल ऐसे हम कल रहनी हाँ, हमार तनी भटकाव रहा जौन जीवन में भटकाव एक तरह से रहा आखिर आँखी की वजह से रहा। तो अब हमार भटकाव खत्म हो गई, हमके तनी कुछ खियावा, अब हम निकलब यहाँ से। तो वो दौड़ के घर में से गए या कुछ मरहम पट्टी बना के बुझते बानी आँखी पर ले आके छपलस उपलस या पट्टी बांध डलस, लेकिन आँखी के रोशनी से चल गई रहे। और कुछ खियोल पिघल फिर सूरदास वो कष्ट से अब आँख फोड़ रहे तो दुखाई नहीं महाराज, कितना दुखाई दुखी न दुखाए आँख, लेकिन फेन हो गई दिमागे में का जाने क्या आयल कि फेन से भगवान कृष्ण के भजन कल शुरू कईने, और वही एरिया में रहबे कईने, और गाँव से लगने चले अब आन्हर हो गई रहने, खाली भगवान के नाम ले कृष्ण के नाम ले, तब वो घूमे लगने। अब बुझी अब घूमत घूमत एक दिन का भइल ना, आन्हर तो रहबे कईने लौके है ना, हिंगा रास्ता धके जात रहने, तो रास्तवा में ना एगो सुखल कुआं रहे, माने कुआं जो रहे ना किनार रहे में पानी ना रहे। अब इनका बुझाई लइए ना या जगत ही रहे ना कुआं के, जगत रहेला तो मान ली ऊँच रहेला ना तो बुझाला आदमी लड़ जाए अनर आदमी तो पीछे हट जाए। अब इनका बुझाइल ना वो इनारे में जाके गिर गई ने। अब देखी इनारे में गिर गई ने, इनारे में गिर के वही में लगने भगवान के नाम जपे, हरे कृष्ण हरे राधे 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लगना भी है
भगवान के जाप करे, कृष्ण के जाप करे, राधे के जाप करे। अब वो रास्ता पकड़ के केहू आवे ना तो कहे लागे कि केहू गिरल बा तो देखे तो एगो सूर गिरल बा इनारे में, तो लोग कहे ए सुरवा आओ तो के निकाल लेता, नहीं तो केहू रस्सी डाले, केहू कहे ना ना अपन हाथ डाल के निकाला, तो लोग कहे पगलाइल नहीं खा ना, हमार हाथ इतना लम्हर बाकी ताके हम डाल के कोने निकाल ली, कहे तो हाँ तो हम उहे कहते नहीं, सूरदास कहे वो इनारे में से कि हमके उहे निकाली जेकर बाही, जेकर हाथ सबसे लम्हर रही, मैंने हाथ डाल के हमके निकाले के बाद। अब बताइए वो कुआं केतनो नहीं गहिर होई महाराज, तो 5-6 फुट गहिर तो होबे करी ना, भले सुखले कुआं रहे लेकिन इतना तो कम हो ही नहीं। अब भइल, अब वही में वो कुछ खा पिए नहीं, कुछ मने जे भी राहगीर आवत कुछ खा पिए डाले, खा पिए नहीं, वही में कृष्ण के जाप करें, एकदम मस्त रहने वही में। अब बुझी कि भगवान कृष्ण हिल गए ने, उनका लागल कि अरे भाई हम जाए नहीं, निकलम नहीं तो शुरुआत वही में मर जाई। अब हमारा जाही परी मजबूरी बा, कहीं कहता हुए हमके निकाली देकर सबसे बाई रही। अब बुझिए कि भगवान कृष्ण पहुँचने इनारे की लग गए, कुआं के लग गए, और ये हाथ दलने सूरदास के कहने कि सूरदास हाथ दो, हम हाथ दल बनी, हाथ दो, हाथ पकड़ने और सूरदास के इनारे में से बाहर निकलने। अब बुझिए कि सूरदास जी का लागल कि भगवाने हूँ कहें कि इतना लम्हर बाँह के कर रही महाराज, तो उनके आँखी से लागल प्रेम के आंसू गिरे, आ कहने कि आज भगवान धरा गिल बने, अब छोड़ो भी नहीं, कस के ना उनके हथवा हिंगे भगवान के पकड़ लेने। अब भगवान लगने जिद कर रहे छोड़ छोड़, अब ना निकल गए ना, अब छोड़ा ना, आंसू गिरे महाराज प्रेम के। और देखिए सरल हृदय व्यक्ति के ना भगवान के दर्शन सबसे पहले होला। अगर भगवान के दर्शन केहू के चाहिए ना, ये सही बात बा कि बहुत चीज़ बा, बहुत नियम कानून बनावल बा, उससे हो के ही मतलब भगवान की लगे लोग ज्ञानी लोग पहुँच पावेला, लेकिन सरल हृदय खातिर ना, सरल हृदय भइले मने भगवान के करीब पहुँच जाला महाराज, वो भगवान के पा लेला। अब बुझी भगवान कितनो छावे छोड़बे नहीं करे। अब भगवान का कहने कि झिटकार देने, कस के झिटकारने ना, तो सूरदास के हाथ छूट गई और सूरदास नीचे गिर गई ने। अब देखी भगवान मुस्कियात चलने, तो सूरदास कहने बाह छुआए जात हो निर्बल जान के मुंह, हृदय से जो निकल जाओ तो मर्द बखान तो, माने कहने कि हम के जान तरह कि कमजोर आदमी बने तो झिटकार के गिरा डाला, बाएं छुआ के चल डाला, लेकिन ताके हम मर्द तब्बे मानब कि जब तू हमारी हृदय से निकल जा। और वह कहल जाला कि सूरदास महान संत कवि, कृष्ण के परम भक्त, एगो परम अस्तछाप कवि भईने, उनके जवन रचना बानी कुल आज भी लोग बहुत प्रेम से गावेला, सुनेला, आ सगरी में बुझी कि अमृत भरल बा। तो सूरदास जी के ये कहानी रहुआ कैसन लागल जरूर बताइए। देखी फैन से मुझे कहब कि एगो सीमा में रह के काम करे के चाहिए। अब चूंकि हमने इंसान ही के यहाँ मृत्यु लोक में आयल बनी के, तो बहुत कुछ अभिलाषा होला, बहुत कुछ महत्वाकांक्षा होला, लेकिन कहीं न कहीं ओके दबाव, ओके सीमा में रखले पे, ओके नियंत्रण में रखले के ताक बा, तबे जीवन हमरो खातिर, रहुओ खातिर, सबका खातिर खूबसूरत हुई। तो एगो चीज फैन से कब मस्ती में जी, जवन होता प्रभु की इच्छा से होता, और हरदम निमने काम करी, अपनी देखले में कबो गलत काम मत करी, कोनो ऐसा काम मत करी जैसे दूसरे के बुरा होखे। तो फैन से बाबा गोपालपुरिया एगो नया खिस्सा कहानी, नया बात विचार, कोनो नया एगो विमर्श लेके हाजिर हुई हैं। तब तक खातिर नमस्कार बा। फैन से कब जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया माटी।